स्वागत है आप सभी लोगों का। सूजस ई बुलेटिन में 17 जून का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार का सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा ये डॉक्यूमेंट जारी होता है। राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आता है और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी अपन को नहीं होती है। आज के अंक में सिर्फ सेवा शिविर का जिक्र हुआ, इसके अलावा और कोई खास खबर नहीं है। तो मोटे मोटे तौर पे एक बार अपन पहले ही देख लेते हैं कब से क्या चल रहा है। तो 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक राजस्थान में सेवा शिविर चल रहे हैं। ये ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों पे चल रहे हैं, यानी ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर दोनों चल रहे हैं। जो ग्रामीण सेवा शिविर है उसमें 22 विभागों की सेवाएं पहुंचाई जा रही है और जो शहरी सेवा शिविर है उसमें 10 विभागों की सेवाएं पहुंचाई जा रही है। अब चलो न्यूज देखते हैं। उदयपुर में मुख्यमंत्री ने शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से योजना का फीडबैक लिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम का नहीं है। एक ये चीज है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना है, जो इन शिविरों के थ्रू पहुंचा रहे हैं ये। और ये जब उदयपुर में गए थे तो वहां पे एक तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री कौन है, बाबूलाल खराड़ी, ये जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री है। और एक राजस्व मंत्री थे हेमंत मीणा जी। तो ये दोनों ध्यान रख लो, ये कौन है, हेमंत मीणा जी। मंत्रियों के नाम ध्यान रख लो, बाकी सारी वही चीजें हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। अगली न्यूज देखिए, महाराणा प्रताप जयंती। महाराणा प्रताप जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर पुष्पांजलि दी, अर्पित कर नमन किया। बस इतना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप जयंती कब आती है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। बाकी इस न्यूज में कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। अगली न्यूज देखिए, मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए, खनन, न्यायिक व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा की को नई दिशा मिलेगी। राजस्थान में एनआईए न्यायालय की स्थापना होगी, एक तो ये बात बोली है। और बाकी क्या क्या इन्होंने डिसीजन लिए उनके बारे में इस न्यूज में थोड़ी चीजें देख लेते हैं। 207.63 स्क्वायर किलोमीटर में REE रेयर अर्थ एलिमेंट्स खनिज की एक्सप्लोरेशन की स्वीकृति मिल गई है। कहां कहां ये मिली है, तो बालोतरा के पचपदरा और शेरगढ़ के ग्राम नवातला एवं देवीगढ़, इन गांवों का नाम ध्यान रखना है, नवातला एवं देवीगढ़। ठीक है, मैं कितना 207.63 स्क्वायर किलोमीटर की रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो खनिज ब्लॉक की नीलामी में किसको मिली है ये, तो मेसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस की स्वीकृति मिल गई है। ठीक है, तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड न्यूज थी। फिर जो 8 नए जिले बने हैं उनमें नागरिक सुरक्षा कोर का गठन होगा। ये नागरिक सुरक्षा कोर क्या होती है, तो ये नागरिक सुरक्षा कोर है वो आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा तथा आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक कोर बना रखी है जो ये काम करती है। जो 8 नए जिलों में ये घोषणा इन्होंने बजट में की थी और उसको अब इन्होंने इंप्लीमेंट करने की बात बोली है। राजस्थान में 8 नए जिले कौन से, ये मैंने आपको राजस्थान के मैप से बना रखे हैं। अगर आप उस मैप वाइज जाओगे तो शुरुआत करोगे तो सबसे पहले फलोदी से नीचे जाओगे तो सलुम्बर, बालोतरा, 3 जिले यहां से हो गए। फिर उधर चलो डीग, खेड़तल तिजारा, कोटपुतली बैरोड, डीडवाना कुचामन और ब्यावर। ये 8 जिले हैं जो राजस्थान में नए बने हैं और इन 8 जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर बनेगी, ऐसी बात इन्होंने बोली है। फिर ये योग संगम वाला चल रहा है कि अगर आप एक सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान, रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी या गैर सरकारी संगठन और सामुदायिक समूह हो या समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला कोई भी संस्थान हो, तो योग संगम एक पोर्टल है जिसपे जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए और 21 जून को प्रधानमंत्री जी जहां से करेंगे उनके पैरेलली आप भी अपनी जगह पे योग संगम के थ्रू उनके साथ जुड़ के योग कर सकते हो। ये नाम ध्यान रखना, योग संगम दिया है। ठीक है, नवाताला एवं देवीगढ़ में रेयर अर्थ का मिला, ये अपने पढ़ी ली। ठीक है, आगे देखो, एक ये एनआईए वाला भी ध्यान रखना। एनआईए न्यायालय की, राज्य में विशेष एनआईए न्यायालय की स्थापना होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे फिर से ग्रामीण सेवा शिविर की बात हो रही है, योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम की चीज नहीं है।
बस सिर्फ देख लेना एक बार क्या है, मतलब आप सिर्फ देखोगे कि क्या क्या हो रहा है तो वही सब कुछ बातें हैं। डेटा कोई भी याद रखने लायक चीज ना इसमें है ना इसमें है, कहीं से भी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक देखो, अब तक 1407 ग्रामीण सेवा शिविरों में 5.76 लाख से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए हैं। तो अब ये सेवा शिविर ये 12 जून से स्टार्ट हुए हैं, 16 जून तक का डेटा इन्होंने इसमें दे दिया है। तो वो अभी डेटा बीच में याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कुछ चीजें ध्यान रख लो, जैसे राजस्व में त्वरित समाधान का माध्यम बना, ई धरती पोर्टल के थ्रू जो म्यूटेशन भरना, सीमा ज्ञान, ये सारी जो चीजें हैं वो इन्होंने किया है। पंचायती राज पट्टा वितरण में नया रिकॉर्ड बनाया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं भी गांव गांव पहुंच रही है, ऐसी बात इन्होंने बोली है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज याद रखने लायक नहीं है, ठीक है, सारी की सारी। पर्यावरण एवं संरक्षण में जन आंदोलन का स्वरूप, यानी वन विभाग भी अपना काम वहां पे कर रहा है। 2 लाख 16 जून तक ही ये 2 लाख से ज्यादा पौधे वितरित कर चुके हैं, तो ये बात भी अपने काम की नहीं है। बिजली में शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा रहा है, ये भी अपने काम की चीज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से इन्होंने वही बात बोली है कि कैंप से अंतिम छोर तक पहुंच रही है योजनाएं, सैनिकों के लिए भी ये पेंशन से संबंधित मुद्दों में ये चल रहा है। सहकारिता ग्रामीण विभाग क्या कर रहा है, इसमें अगर कुछ चीजें आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के भौतिक सत्यापन किया गया। ये मतलब ये नाम ध्यान रखने से आपको ये पता चलेगा कि वो है क्या। जैसे अटल पेंशन योजना, सिर्फ योजना का नाम देख सकते हो, बाकी इसमें कुछ भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने लायक कुछ भी नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पचबद्रा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी अब राजस्थान के किस जिले में है? तो पहले ये बाड़मेर में थी, अब पचबद्रा बालोतरा में आ चुका है। तो कौन से जिले में हो गया? बालोतरा जिले में। विकसित भारत ग्रामीण जो वीबीजी राम जी है, वो आजीविका मिशन ग्रामीण जो है वो ग्रामीण पात्र परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में अब न्यूनतम कितने दिनों की रोजगार की गारंटी देता है? तो पहले 100 दिन थे, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 125 दिन कर दिया है। 1 जुलाई 2026 से ये पूरे देश में लागू हो रहा है और ये आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होगा। ऐसी न्यूज कल के पीआईबी में थी कि आंध्र प्रदेश से ये स्टार्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, सेई बांध जल सुरंग कोटरा तहसील उदयपुर, सेई परियोजना, वहां का जो पानी है वो जवाई बांध तक लाने की कोशिशें चल रही है। इस परियोजना का उद्देश्य ये है। तो किस बांध में पानी की आवक बढ़ाना है? जवाई बांध में, पाली में है ये। अगला क्वेश्चन देखो, जून 2026 में आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में ई श्रम पोर्टल के बारे में अपन ने कल के सुजस में देखा था। क्या करता है ई श्रम पोर्टल? तो जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है उनका पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, जिससे उनको बाकी जो योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जा सके। कुल मिला के सरकार के पास एक डेटा आ जाएगा जिससे वो उनके लिए कुछ कर सके। आगे वाला क्वेश्चन देखो, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत बूंदी जिले का उपज कौन सी है? तो बूंदी जिले की उपज अपन को पूछी है, तो बूंदी जिले की उपज जो है वो है चावल। क्या है बूंदी जिले की उपज? बूंदी जिले की उपज है चावल। तो देखो मैं पांचों चीजें बता देता हूं। उपज है चावल, वनस्पति प्रजाति है डोक, सैंडस्टोन ये उत्पाद है, रामगढ़ विजदारी टाइगर रिजर्व ये पर्यटन स्थल है, और खेल है कबड्डी। फिर से देखो सारी चीजें, उपज है चावल, वनस्पतिक प्रजाति ढोक, उत्पाद है सैंडस्टोन के उत्पाद, पर्यटन स्थल है रामगढ़ विजदारी टाइगर रिजर्व, और खेल है कबड्डी। इतनी चीजें आपको इससे ध्यान रखनी थी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।